हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं और एंड फंक्शन। यानी ये दो वर्ड है और एंड फंक्शन, दोनों का यूज़ आज हम लोग एक्सेल में करके देखने वाले हैं किस प्रकार से ये काम करता है। एक्सेल में यूज़ करने से पहले दोनों का मतलब समझ लेते हैं कि और एंड होता क्या है। तो अगर हम लोग बात करते हैं और की, किसकी बात करते हैं? और की। तो और का अगर हिंदी अनुवाद देखा जाए तो ये होता है या। क्या होता है? या। यानी इसमें और में कभी भी अगर बात हो रही है तो दो चीज़ों की बात हो रही है, दो कंडीशन की बात हो रही है, दोनों में से कोई एक कंडीशन मैच करना चाहिए। और का मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन मैच करना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा मेल, क्या लिखा? मेल। और यहाँ पे हमने लिखा फीमेल। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक मनुष्य, एक इंसान, या तो वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। मेल और फीमेल, मेल या फीमेल, एक इंसान या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है। अब दोनों तो एक ही साथ हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, असंभव भी है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। यानी पता क्या चला कि इसमें दो कंडीशन है, एक मेल एंड एक फीमेल। यानी एक ह्यूमन या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है, दोनों में से कोई एक कंडीशन यहाँ पे सत्य है, यानी ट्रू है एक ह्यूमन के लिए। अब आइए हम लोग एंड की बात करते हैं। एंड क्या है? एंड का मतलब क्या होता है? तो एंड का अगर हिंदी अनुवाद देखा जाए तो हम लोग कहते हैं और। एंड का अगर हिंदी अनुवाद देखा जाए तो उसे और कहा जाता है। अब और में क्या होता है? और में भी दो कंडीशन होते हैं। क्या होते हैं? और में भी दो कंडीशन होते हैं। अब इन दोनों और का जो दो कंडीशन होता है, इसमें दोनों का दोनों कंडीशन फिक्स होता है। और में क्या था? मेल या फिर फीमेल, कोई फिक्स नहीं है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। बट एंड में क्या होता है, जिसका हिंदी अनुवाद और होता है, इसमें दो अगर कंडीशन दिया जा रहा है तो वो दोनों का दोनों क्या होगा? फिक्स होगा। सपोज दैट एक इंसान के लिए, एक मनुष्य के लिए सांस के रूप में लेने के लिए, सांस लेने के रूप में ऑक्सीजन एंड सांस छोड़ने के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। यानी एक इंसान के लिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। अगर ये दोनों में से कोई एक भी नहीं तो क्या इंसान मर जाएगा। यानी वो क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। मतलब कोई इंसान सिर्फ सांस ले और छोड़े नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी सांस अटक गई और वो राम नाम सत्य हो गया। मतलब ये कि एक इंसान के लिए सांस के रूप में ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना दोनों ही क्या है? एब्सोल्यूट है। उसके लिए फिक्स है कि एक इंसान को क्या करना है? ऑक्सीजन लेना है एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है। इसमें भी क्या हो रहा है? दो कंडीशन है, बट ये दोनों कंडीशन उस मनुष्य के लिए क्या है? फिक्स है। इंसान के लिए दोनों कंडीशन फिक्स है, दोनों ही कंडीशन सत्य होने चाहिए। और में क्या है? दोनों में से कोई एक सत्य होने चाहिए, दोनों में से कोई एक भी सत्य होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे या कहा जा रहा है एंड यहाँ पे दो अगर कंडीशन है तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? मैच होने चाहिए। इसमें से एक भी अगर गलत होता है तो एंड का मतलब क्या हो जाता है? एक भी कंडीशन अगर एंड में गलत होता है तो वो फॉल्स के रूप में हमको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। देखते हैं ये दोनों एंड और एक्सेल में किस प्रकार से काम करते हैं। एक्सेल में हम लोग इसका क्या यूज करने वाले हैं। अब इन दोनों फंक्शन का यूज करके हम लोग इस डेटा पे देख लेते हैं, इस एक्सेल के डेटा पे और एंड का यूज करके हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। तो और का यूज करने के लिए पहले इस डेटा को समझ लेते हैं। इस डेटा में क्या है? सिर्फ नंबर है। क्या है? सिर्फ नंबर है। इन्हीं नंबर को हम लोग क्या करेंगे? और एंड के मदद से कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे?
कंपेयर करेंगे। यानी अगर एक्सेल की बात की जाए कि एक्सेल में और एंड क्या करता है, तो एक्सेल में और एंड का काम होता है नंबरों के बीच में तुलना कराने का। यानी दो या दो से अधिक नंबर हो तो दो या दो से अधिक नंबर के बीच में अगर आपको कंपेयर कराना है तो और एंड का यूज कर सकते हैं। आइए हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। और कंपेयर कराने पे ये हमको रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में प्रोवाइड करता है। किस में प्रोवाइड करता है? ट्रू एंड फॉल्स में प्रोवाइड करता है। मीन्स हम लोग क्या करेंगे, और एंड में दो या दो से अधिक कंडीशन अप्लाई करेंगे और ये अपने वर्क के मुताबिक उसको क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स में उसका रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करेगा। तो फिलहाल हम अगर बात करते हैं और की, तो टाइप कर लेंगे हम लोग इज इक्वल टू, कहीं भी इस सेल में भी हम लोग टाइप कर सकते हैं, हम यहीं पे टाइप करके देख लेते हैं इज इक्वल टू और। हमने यहाँ पे और टाइप कर दिया, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे इस सेल का एड्रेस देंगे, इस सेल का एड्रेस देंगे। जैसे कि हमने कहा कि A1, इस सेल का एड्रेस क्या है? A1 ग्रेटर देन 40। क्या कहा? A1 ग्रेटर देन 40, कॉमा B1, ये कौन सा सेल है? B1। ये कौन सा सेल है? B1 ग्रेटर देन 60 एंड कॉमा C1 ग्रेटर देन 40। ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे। यानी हमने इसमें तीन कंडीशन दे दिया, तीन सेल के लिए तीन कंडीशन दे दिया। इन तीनों सेल के लिए हम तीन कंडीशन यहां पे दिए हैं। हमने क्या कहा कि A1 क्या है? A1 बड़ा है 40 से, यानी A1 में जो भी वैल्यू है वो 40 से बड़ा है। चलिए चेक करते हैं ये A1, हाँ बिल्कुल 40 से बड़ा है, एक कंडीशन यहां पे मैच कर गया। एंड देन इसको चेक करते हैं B1 ग्रेटर देन 60, यानी B1 में जो वैल्यू है वो 60 से बड़ा है। इसको देखते हैं हम लोग, जी बिल्कुल B1 का वैल्यू भी 60 से बड़ा है। पता है क्या चला? दो कंडीशन यहां पे मैच कर गया। अब बात करते हैं हम लोग किसका? यहां पे C1 का। तो C1 में क्या दिया हुआ है? C1 ग्रेटर देन 40। चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्या ये मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। यानी C1 में जो भी वैल्यू है ये 40 से बड़ा नहीं है। बट दो कंडीशन मैच कर रहा है। क्या कर रहा है? दो कंडीशन मैच कर रहा है। तो और का काम क्या है? हमने पहले ही बताया कि अगर और में कोई एक भी कंडीशन मैच करता है तो ये आपको आंसर ट्रू में देगा। कोई एक भी कंडीशन मैच करता है तो आंसर आपको ट्रू में देगा। तो यहां एक नहीं बल्कि दो कंडीशन मैच कर रहा है। देखिए एक एंड दो कंडीशन यहां पे मैच कर रहा है, सिर्फ ये मैच नहीं कर रहा है। तो और का मतलब ही होता है यानी कोई भी ये या फिर ये कोई भी कंडीशन मैच करे तो इसको आंसर ट्रू में देना है। हाँ, ये आंसर कब फॉल्स में देगा? जब हम लोग इसको कर देंगे क्या, सपोज दैट ग्रेटर देन को हटा देते हैं, यहाँ पे लेस देन कर देते हैं, इसको भी हम लोग लेस देन कर देते हैं और इसको ग्रेटर देन ही रहने देते हैं। अब देखते हैं ये सब कंडीशन मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हमने देखा A1 लेस देन 40, क्या A1 40 से छोटा है? नहीं है, एक कंडीशन रॉन्ग हो गया। दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, B1 लेस देन 60, क्या B1 60 से छोटा है? नहीं, B1 में जो वैल्यू है वो भी 60 से छोटा नहीं है। दो कंडीशन रॉन्ग हो गया। चलिए तीसरा कंडीशन देखते हैं, C1 ग्रेटर देन 40, क्या C1 40 से बड़ा है? नहीं, C1 में जो वैल्यू है ये भी 40 से बड़ा नहीं है, यानी ये भी कंडीशन मैच नहीं कर रहा। तो और का काम क्या हो गया? अगर तीन कंडीशन हम दिए हैं और तीनों में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं किया तो ये आंसर आपको क्या देगा? अब ट्रू नहीं बल्कि फॉल्स देगा। क्या देगा? आंसर फॉल्स देगा। और इससे पहले वाले हमने क्या कहा कि अगर कोई भी कंडीशन, एक भी कंडीशन मैच कर जाता तो यहां पे आंसर ट्रू में देता।
अब हम लोग इसी पे बात कर लेते हैं, किसका? एंड का। एंड के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे इज इक्वल टू AND एंड ब्रैकेट ओपन, और इसमें हम लोग कंडीशन दे देंगे क्या? सपोज दैट A1 ग्रेटर देन 30, B1 ग्रेटर देन 30 एंड C1 ग्रेटर देन 30, है ना? चलिए, अब हमने क्या देखा कि A1 में जो वैल्यू है क्या वो 30 से बड़ा है? A1 में जो वैल्यू है क्या वो 30 से बड़ा है? जी बिल्कुल, A1 का वैल्यू 30 से बड़ा है, मैच कर गया, यानी एक कंडीशन ट्रू। दूसरा कंडीशन देखते हैं, क्या B1 में जो भी वैल्यू है वो 30 से बड़ा है? हाँ, B1 का भी वैल्यू क्या है? 30 से बड़ा है। दो कंडीशन मैच कर गया। अब हम लोग C1 में देखते हैं, क्या C1 में जो वैल्यू है 30 से बड़ा है? नहीं, वो 30 से बड़ा नहीं है, 30 ही है। हमने यहाँ पे क्या दिया है? 30 से बड़ा होना चाहिए, बट ये 30 से बड़ा नहीं है, 30 ही है। सो ये क्या हो गया? कंडीशन मैच नहीं किया। इसमें से कोई एक भी कंडीशन अगर गलत होगा तो ये आपको आंसर किस में देगा? फॉल्स में देगा। किस में देगा? फॉल्स में देगा। अब हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। जो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन किया है इसको हम लोग क्या कर देते हैं? लेस देन कर देते हैं। अब देखते हैं क्या अब तीनों कंडीशन मैच कर रहा है इसमें। चलिए, A1 30 से बड़ा है, हाँ A1 में जो वैल्यू है 30 से बड़ा है। B1 30 से बड़ा है, जी बिल्कुल B1 में जो वैल्यू है 30 से बड़ा है। अब देखते हैं C1 क्या 30 से छोटा है? लेस देन का मतलब क्या होता है? छोटा है। चलिए देखते हैं, C1 में 30 लेस देन छोटा नहीं है, फिर भी मैच, ये भी कंडीशन फिर दोबारा भी मैच नहीं किया, मतलब फिर से क्या हो गया? आंसर हमको क्या मिल गया? फॉल्स का। फिर यहाँ पे आंसर क्या मिल गया हमको? फॉल्स का। चलिए फिर थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं। अब हमने यहाँ पे चेंज कर दिया C1 लेस देन इज इक्वल टू 30। क्या कह दिया? कि C1 30 के या तो बराबर है या उससे छोटा है। देखिए इसमें दो ऑपरेटर हम यूज कर दिए, एक लेस देन ऑपरेटर और एक इज इक्वल टू का ऑपरेटर। ये दोनों ऑपरेटर हमने एक ही साथ लगा दिया। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि C1 में जो वैल्यू है या तो 30 है या फिर 30 से छोटा है। तो छोटा तो नहीं है बट 30 है। अब देखिए यहाँ पे ये कंडीशन मैच कर गया, यानी तीनों का तीनों कंडीशन अब हमारा मैच कर रहा है इस रो में। पता क्या चला कि एंड में जब तीनों कंडीशन मैच करता है तो आंसर क्या आता है? ट्रू में आता है। तो ये रहा हम लोगों का और एंड ऑपरेटर का वर्क, किस प्रकार से ये वर्क करता है। अब आइए हम लोग एक दूसरे डेटा पे इसका यूज करके देख लेते हैं कि कैसे ये यूज होता है। अब हमारे पास एक डेटा है और इस डेटा पे हम लोग यूज करने वाले हैं एंड का। किसका? एंड का। और एंड के साथ एक और ऑपरेटर, हम एक और फंक्शन हम लोग यूज करने वाले हैं इफ, जो हम लोग इसके पहले वाले क्लास में पढ़े थे। ये वाला वीडियो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर इसको आप देख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक होगा। आप बहुत जगहों पे इसका आप यूज़ कर सकते हैं। सो आइए हम लोग देखते हैं एंड और इफ को दोनों को एक ही बार कंबाइन करके किस प्रकार का हम लोग इसमें वर्क कर रहे हैं। वैसे डेटा तो देख के समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। मीन्स हमारे पास एक डेटा है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके सब्जेक्ट का कुछ यहाँ पे मार्क्स है, हमें निकालना उनका टोटल मार्क्स और देना है उनका रिमार्क। मतलब क्या कि टोटल मार्क्स जो भी हो यहाँ पे आ जाएगा, बट उनका रिमार्क हम यहाँ पे लगाना है कि कौन सा स्टूडेंट पास है और कौन सा स्टूडेंट फेल है। हमारे पास एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो भी बच्चा जिस स्टूडेंट का नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 हो तो वो क्या है? पास है, अदरवाइज वो फेल है। ये हमारा कंडीशन हो गया कि किसी भी स्टूडेंट का इसमें से इस 3 सब्जेक्ट में से अगर मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 यानी 30 या 30 से बड़ा है तो वो पास है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में से ये कंडीशन अगर मैच नहीं किया, मीन्स नंबर उसका 30 तक नहीं आया,
तो वो फेल है। इस प्रकार का हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा के रिमार्क निकालने वाले हैं, किसके सहायता से, इफ और एंड के सहायता से। एंड का यूज़ हमने अभी करके देख लिया, इफ़ हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए हम लोग एक बार फिर से यहाँ पे एंड का यूज़ करने वाले हैं। एंड का यूज़ करने से पहले हम लोग टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं। टोटल मार्क्स कैसे निकलता है, हम लोग टाइप करेंगे इज इक्वल टू सम, ये क्या है, सम है, SUM, सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और B2, इस सेल का एड्रेस क्या है, B2, हम लोग टाइप कर देंगे यहाँ पे B2 कॉलन, B2 कॉलन, इस सेल का एड्रेस क्या है, D2, क्या है, D2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। यानी हमने यहाँ से यहाँ तक का रेंज ले लिया। जैसे इंटर करेंगे ये क्या कर देगा, इन तीनों वैल्यू को यहाँ पे जोड़ देगा, यानी सम कर देगा। और सम करने के बाद इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे यहाँ से, या फिर फिल हैंडल कर देंगे, जो पिछले वीडियो में हम बताए हैं। फिल हैंडल हम लोग कर देंगे। टोटल में ये क्या करेगा, फॉर्मूला कॉपी करेगा और सबको कैलकुलेट करके सबका सम यहाँ पे निकाल देगा, यानी सबका टोटल मार्क्स ऐसे निकल जाएगा। अब हम लोग को निकालना है रिमार्क। तो रिमार्क निकालने के लिए हम लोग पहले एंड का यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू एंड। कंडीशन मेरा यहाँ पे है कि हर स्टूडेंट का ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 होना चाहिए। हमने टाइप कर दिया इज इक्वल टू एंड, ब्रैकेट ओपन, मार्क्स कहाँ से स्टार्ट है, B2 से स्टार्ट है। तो एंड B2 हमने कंडीशन देना स्टार्ट कर दिया, एंड B2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30, कॉमा C2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30, कॉमा D2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30। ब्रैकेट को हम लोग यहीं पे क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। यानी हमने कहा ये कि B2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30, C2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30, D2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30। ये फार्मूला सपोज डेट हम लोग यहाँ पे एंट्री किए हैं, और जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे आंसर हमको मिलेगा ट्रू और फॉल्स में। किस में मिलेगा, ट्रू और फॉल्स में। मीन्स ये सारा कंडीशन इस रो में मैच करेगा तो आंसर हमको क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन मैच नहीं किया इस रो में तो यहाँ पे आंसर हमको क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। आइए देखते हैं मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। हमने देखा B2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, यानी B2 में जो वैल्यू है क्या वो 30 से बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है। ये C2 में जो वैल्यू है क्या वो 30 से बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है। और D2 में जो वैल्यू है क्या वो 30 के बराबर या 30 से बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है। यहाँ पे तीनों का तीनों कंडीशन ये वाला मैच कर रहा है, यानी बड़ा है। अब ये आंसर इस यहाँ पे क्या देगा, ट्रू, यानी यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा हमको, ट्रू मिलेगा। देखते हैं, चेक करते हैं किसमें फॉल्स मिलेगा। यानी जिस रो में कोई भी मार्क्स अगर 30 से कम हुआ उसमें हमको आंसर फॉल्स मिल जाएगा। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे एंट्री किए हैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, फिल हैंडल कर देंगे। फिल हैंडल करने के बाद हमको पता चल जाएगा कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, हमको अंकुर का डेटा आप देखिए, अंकुर का डेटा आप देखिए। इसमें एक जगह मार्क्स क्या है, 30 से कम है। क्या है, 30 से कम है। इसको ये कहेगा कि फॉल्स है। क्या कहेगा, फॉल्स है। इस कंडीशन के आधार पे ये क्या हो जाएगा, अंकुर का जो डेटा है वो फॉल्स हो जाएगा। और कहीं पे 30 से कम है डेटा, आप लोग चेक कर लेना, जहाँ भी कम होगा वो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। और जहाँ पे डेटा कम नहीं है, जहाँ भी डेटा 30 से ज़्यादा है, एंड जिस डेटा में भी अंक 30 से ज़्यादा है या फिर 30 है तो उसे क्या कहेगा, ट्रू करेगा। सो अब यहाँ पे हम लोग इफ़ का भी यूज़ करने वाले हैं। हमको जो आंसर यहाँ पे ट्रू और फॉल्स मिल रहा है, हम चाहते हैं ट्रू और फॉल्स नहीं बल्कि पास एंड फेल में शो करे। यानी रिमार्क्स हमारे यहाँ किस में मिले, पास और फेल में मिले। बहुत सिंपल लॉजिक है। जो आप यहाँ पे एंड देख रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। बस इस इफ़ को उठा के ला के यहाँ पे ऐड कर देना है। कैसे ऐड करेंगे, सिंपली हम लोग इज इक्वल टू को यहाँ से इरेज करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे इज इक्वल टू और यहाँ पे टाइप कर देंगे इफ़ और यहाँ पे एक और ब्रैकेट ओपन। मतलब क्या हो गया, यदि ये सारा का सारा कंडीशन मैच करता है तो स्टूडेंट क्या हो जाए, पास हो जाए। हमने क्या बताया
ये सारा का सारा, यदि ये सारा का सारा कंडीशन मैच करता है तो यानी कॉमा स्टूडेंट क्या हो, पास हो, अदरवाइज स्टूडेंट क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो अदरवाइज के लिए कुछ करेंगे नहीं, सिंपली कॉमा देंगे, डबल कोटेशन और यहाँ पे टाइप कर देंगे फेल, ब्रैकेट को फिर क्लोज कर देंगे। यानी ये जो ब्रैकेट हमने ओपन किया यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे इस तरह का फॉर्मूला डाल के हम लोग यहाँ पे ये क्या करेगा, अब ट्रू और फॉल्स में नहीं बल्कि रिमार्क हमको देगा पास और फेल में। हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला सब में फिर हैंडल कर देंगे, यानी कॉपी पेस्ट कर देंगे। सबका ये रिमार्क आपको दिखा देगा कि कौन है, कौन पास है और कौन फेल है। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा थ्योरी समझ में आया होगा। अब आते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल कि जैसा हमने यहाँ पे बताया क्या उस प्रकार से काम कर रहा या नहीं कर रहा। सो लेट्स गो फॉर प्रैक्टिकल। जैसा डेटा हमने बोर्ड पे बनाया था वो डेटा हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे अभी हम लोग टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे रिमार्क एंड और इफ फंक्शन का यूज़ करके। तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए हमने बताया था टोटल मार्क्स वाले सेल में आएंगे और टाइप करेंगे इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और इस रेंज को हम लोग माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर सिंपली हम लोग टाइप कर सकते हैं B2 कॉलन D2 और ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे एंड इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हमको यहाँ पे टोटल मार्क्स मिल गया। देन अब हम लोग यहाँ पे आएंगे और जब ऐसा सिंबल बनेगा इस स्क्वायर पे तो फिल हैंडल कर देंगे, लेफ्ट नीचे की तरफ हम लोग ड्रैग करेंगे तो फिल हैंडल हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है रिमार्क। यहाँ पे सबका टोटल मार्क्स निकल गया, अब निकालना है रिमार्क। तो रिमार्क में पहले हमने जैसे बोर्ड पे एंड का यूज़ किया था एंड बाद में इफ़ को हमने उसमें ऐड किया था, उसी प्रकार से हम लोग पहले यहाँ पे एंड का यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको सही से समझ में आए। टाइप करेंगे इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट ओपन और हमने टाइप किया था क्या, B2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 कॉमा C2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 कॉमा D2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30। ये हमने कंडीशन दे दिया। अब हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये रिमार्क यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में भी देगा। किस में देगा, ट्रू और फॉल्स में देगा। चलिए इंटर करके देख लेते हैं। इंटर हमने किया, इसका रिमार्क ट्रू आया क्योंकि सारा का सारा कंडीशन इसमें मैच कर रहा है। एक बार देख लेते हैं। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो फार्मूला बार में इसका फार्मूला शो करेगा। देखिए B2 क्या है, 30 से बड़ा है। जी बिल्कुल 30 से बड़ा है, 30 के बराबर या 30 के बड़ा है, 30 से बड़ा है, बराबर तो नहीं बट बड़ा है। C2 भी 30 से बड़ा है एंड D2 भी 30 से बड़ा है। यानी इस रो में हमारा तीनों कंडीशन एंड का मैच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ट्रू आ गया। चलिए अब इसको हम लोग फिल हैंडल करके देख लेते हैं ताकि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है ये पता चल जाए। हमने फिल हैंडल किया यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे पता चल गया कौन कौन ट्रू है और कौन कौन फॉल्स है। यानी यहाँ पे अंकुर का रिमार्क फॉल्स आया है और नीरज का भी रिमार्क फॉल्स आया है, बाकी का ट्रू आया है। तो इन दोनों का फॉल्स इसलिए आया है, देखिए यहाँ पे 30 से कम है और यहाँ पे भी 30 से कम है, इसलिए इन लोगों का रिमार्क फॉल्स आया है। चलिए अब हमको ये रिमार्क ट्रू और फॉल्स में नहीं बल्कि पास एंड फेल में चाहिए। तो सिंपली जैसे हमने बोर्ड पे इफ़ को ऐड कर दिया था धीरे से, यहाँ भी हम लोग ऐड कर देते हैं। तो पहले वाले फार्मूले पे हम लोग आएंगे, यानी यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, फार्मूला ओपन हो जाएगा और यहाँ पे इज इक्वल टू एंड के बीच में क्लिक कर लेंगे। कर्सर मेरा यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है और यहीं पे टाइप कर देंगे हम लोग इफ़ और ब्रैकेट एक और ओपन कर देंगे। ये हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब हम लोग इस कंडीशन के लास्ट में आएंगे, इस फार्मूले के लास्ट में यहाँ पे आएंगे और कॉमा टाइप करेंगे, डबल कोटेशन ओपन करेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे पास, फिर डबल कोटेशन क्लोज करेंगे, फिर कॉमा देंगे और यहाँ पे फिर डबल कोटेशन ओपन करेंगे एंड देन
FAIL फेल, फिर डबल कोटेशन क्लोज, और जो ब्रैकेट हमने यहाँ पे ओपन किया है उसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये फॉर्मूला हमारा रेडी हो गया पास एंड फेल रिमार्क के लिए। देखिए हमने क्या कहा, यदि ये सारा कंडीशन मैच करे तो पास, अदरवाइज फेल। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एंटर कर दिया। देखिए अब रिमार्क में क्या आ गया, पास आ गया। इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे आएंगे और प्रेस होल्ड एंड ड्रैग कर देंगे तो ये फिल हैंडल हो जाएगा। अब ये पास एंड फेल में हमको रिमार्क यहाँ पे दे देगा। देखिए 3 स्टूडेंट पास हैं और 2 स्टूडेंट फेल हैं। आप ऐसे आके यहाँ पे नेम भी चेक कर सकते हैं कौन पास है और कौन फेल हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, वहाँ पे आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके जहन में, आपके माइंड में, आपके दिलो दिमाग में चल रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जाएं और क्वेश्चन को वहाँ पे डाल दें। आपके क्वेश्चन के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो भी ला सकते हैं या फिर आपके कमेंट पे ही वहीं पे आपका रिप्लाई हम दे सकते हैं। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।